एक मुसलमान व्यक्ति रोज पान की दुकान पर पान खाने जाया करता था। एक दिन उसकी नजर वहाँ लगी कन्हैया की तस्वीर पर पड़ी तो उसने पान वाले से पूछा, ये किसका बालक है, बड़ा प्यारा है, क्या नाम है इसका? पान वाला मुस्कुराया और बोला, श्याम नाम है इसका। अब खान साहब बोले कि बड़ा प्यारा बच्चा है, पर इसे चप्पल क्यों नहीं पहना रखी है? अब पान वाला मुस्कुराते हुए बोला कि भैया तुमको इतनी दया आ रही है तो तुम ही पहना दो। अगले दिन वो चप्पल खरीद कर ले आए और बोले, लो भाई पहना देना इसे चप्पल। पान वाला मुस्कुरा उठा और बोला कि चप्पल पहनाने आपको वृंदावन जाना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं रहता। जाइए और बांके बिहारी मंदिर के पास श्याम को ढूंढ लीजिए। अब खान साहब पहुँच गए बांके बिहारी मंदिर और बाहर इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते पूरा दिन निकल गया, रात भी निकल गई। भोर का समय था तो उनके कानों में घुंघरुओं की आवाज आई। उन्होंने देखा कि सामने श्याम खड़ा हुआ है, बिल्कुल वही रंग रूप जैसा उसने फोटो में देखा था। खान साहब ने उसे गोद में उठाया और बोले कि तुम मंदिर से बाहर आ रहे हो, पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनते? तब श्याम बोले कि चप्पल तो आप लेकर आ रहे थे मेरे लिए, फिर मैं कैसे पहन लेता? खान साहब को कुछ समझ नहीं आया और तब श्याम ने उन्हें समझाया कि वो कोई और नहीं, श्याम सुंदर कान्हा है। तब खान साहब बोले कि अगर आप परमपिता परमेश्वर हैं तो मेरे पास उसी रूप में क्यों नहीं आए? तब कान्हा ने कहा, क्योंकि आप मेरी इसी रूप की कल्पना करके और मेरे इसी रूप को पूरा करने के लिए चप्पल लेकर यहाँ आए थे, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इसी रूप में मिलता। तो कहिए राधे राधे। एक बार दो दोस्त एक शादी में गए। जैसे ही वो होटल में आए उनको सामने दो दरवाजे दिखे। एक पर लिखा था दूल्हे का कमरा और दूसरे पर लिखा था दुल्हन का कमरा। वो दोनों दूल्हे के कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ उन्हें दो और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था दूल्हे के मेहमान और दूसरे पर लिखा था दुल्हन के मेहमान। तो वो दोनों दूल्हे के मेहमान लिखे कमरे में चले गए। वहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें दो और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था तोहफे के साथ और दूसरे पे लिखा था बिना तोहफे के। क्योंकि वो दोनों कोई तोहफा नहीं लाए थे, इसलिए बिना तोहफे वाले कमरे में चले गए। और अंदर जाने के बाद अगले ही कदम पे दोनों होटल के बाहर निकल गए। तो दोस्तों, अगर शादी में बिना तोहफे के जाओगे तो आने वाले टाइम में यही हाल होगा। ये सेब हर दिन वर्कआउट करता था क्योंकि कुछ समय पहले मालिक ने उसके दोस्त को चुना था और उसे छोड़ दिया था। इसीलिए अगले दिन उसने खुद को लाल पेंट से रंग लिया और सपने देखने लगा कि अब तो उसे भी स्टिकर मिलेगा। लेकिन तभी मालिक ने फिर से उसके दूसरे दोस्त को चुना। अब सेब ने लगभग हार मान ही ली थी और सोचने लगा कि शायद वो सेब बनने के लायक ही नहीं है। तभी उसकी नजर पास के जिम पर पड़ती है। सेब खुश हो जाता है और तुरंत ही 80 किलो के डंबल्स उठाने लगता है। वो पूरे 2 सालों तक जिम में पसीना बहाता है, लेकिन जब वो खुद को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो जरा भी नहीं बदला। तभी वो एक एयर पंप लेता है और खुद को पंप करके बड़ा लेता है। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस लौटता है और उसे आखिरकार वो स्टिकर मिल जाता है। लेकिन अगले ही दिन उसकी हवा के साथ उसका स्टिकर भी निकल जाता है और तभी मालिक ट्रक लेकर चले जाते हैं, जिससे सेब को इतना गुस्सा आता है कि वो खुद को पेड़ से अलग करके पेड़ों के बीच झूलता हुआ ट्रक का पीछा करने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरी छलांग लगाते वक्त उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे बैठे एक आदमी के ऊपर गिर जाता है। और इसी सेब की वजह से न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी।